400 से ज्यादा फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद दूसरे रोज भी गजा पर इसराइली हमले जारी। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी पर एक हमले में 5 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। 30 अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। फजाई हमलों के साथ साथ गोलाबारी और हेलीकॉप्टर से हमले, मशीन गन से रिहायशी इलाकों, पनागाहों और खैमा बस्तियों पर हमले। सरहदी बाढ़ के साथ इसराइली टैंकों ने पोजीशन संभाल ली। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, फजाई हमले सिर्फ इब्तदा हैं। हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। हाइपरसोनिक मिसाइल से इसराइली फजाई अड्डे को निशाना बनाया। इसराइल का दावा है कि मिसाइल पहले ही तबाह कर दिया। में इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। फलस्तीन के हक में आवाज़ उठाने वाले महमूद खलील को रिहा करने और बेदखली रोकने का भी मुतालबा। गजा में फलस्तीनियों पर ताज़ा हमलों के खिलाफ इसराइलियों का मकबूजा बैतुल मक़दस में भी एहतजाज। इसराइली पुलिस का तशद्दुद। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की इसराइली हमलों और गजा की नाकाबंदी की मजम्मत। अमरीकी फौजी इमदाद बंद करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान, रूस, बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब, कतर, ईरान समेत कई ममालिक की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तोरखाम तिजारती गुजरगाह 25 रोज बाद खोलने का फैसला। पाकिस्तानी जरगा सरबराह जवाद हुसैन काज़मी का कहना है, कुछ देर में तोरखाम सरहद पर फ्लैग मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। फ्लैग मीटिंग के बाद तिजारती गुजरगाह खोल दी जाएगी। तोरखाम सरहद पर मुतनाज़ तामीर के खात्मे पर अफगान हुक्काम रजामंद हो गए हैं। JCC इजलास तक फायरबंदी रहेगी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम का अफगान हुक्काम के फैसले पर इजहार इत्मीनान। हमने अफगानिस्तान के साथ बहुत दफा कहा है कि आप इनको कंट्रोल करें। अगर वो कंट्रोल नहीं होते, उनके अंदर जाके जो हमारे दुश्मन वहां पे बैठे हुए हैं उनके साथ जो है डील करना पड़ता है या उनको जड़ से उखाड़ना पड़ता है, तो ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। मैं तो बड़ी बाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूं कि हमारा दुश्मन जहां भी बैठा होगा, वील परसू हिम। वो टारगेटेड ऑपरेशन हो, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या जंग हो, हम इनको बाहर निकालेंगे, इनको रूट आउट करेंगे, ये फैसला हो चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दहशत गर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करने का इशारा दे दिया, जिन्हें इसके प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, अफगान हुकूमत TTP के दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही है। जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा, उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़ा तो हम जाएंगे। इस इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI के दौर में TTP को वापस इसलिए लाया गया ताकि एक निजी मिलिशिया कायम की जा सके। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, उसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने कहा कि हुकूमत ऑपरेशन का फैसला कर चुकी है। जंग उनकी दहलीज पर ले जाएंगे जो पाकिस्तान में बच्चों को शहीद कर रहे हैं। रियासत पूरी ताकत से दहशत गर्दी का मुकाबला करेगी। कोई इदारा, फर्द या गिरोह दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कमजोरी न दिखाए। कौमी सलामती कमेटी का दहशत गर्दों का नेटवर्क तोड़ने, लॉजिस्टिक सपोर्ट खत्म करने का फैसला। दहशत गर्दी के खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुतफिका सियासी अज़्म पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समरात जाया कर दिए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल रोक दिया। पूरी कौम आज उसी का खुमियाजा भुगत रही है। जो मुल्क, कौम, अफवाज पाकिस्तान, शोहदा और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशत गर्दों का साथी और इत्तेहादी है। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा, मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी और ज़ाती मफादात से बाला तर होकर एक बयानिया अपनाना होगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के आज कोयटा के एक रोजा दौरे का इम्कान। सदर जरदारी को बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अरकान पार्लियामेंट और उमायदीन से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दौरा 22 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें तिजारत के फ़रोग़, शराकतदारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल होगा। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़बूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देना और सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाना है। कोयटा में रेलवे स्टेशन के करीब लोको शेड पर खड़ी ट्रेन की बोगी से धमाका खेज मवाद बरामद। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद नाकारा बना दिया गया। बोलान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस की बोगियां 8 रोज बाद कोयटा पहुंचा दी गईं। बोगियों पर गोलियों के निशान और बेशतर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ नए ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कौमी सलामती कमेटी इजलास का बॉयकॉट कर दिया। बानी PTI का बॉयकॉट के फैसले का खैर मकदम, कहा गैर मुंतखब नुमाइंदे ऐसे फैसले नहीं कर सकते। सलमान अकरम राजा कहते हैं हम ऐसी इत्तलात हैं कि ब्रादर इस्लामी मुल्क में भी किसी ऑपरेशन का इरादा है, हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा बानी PTI ने बतौर वजीर आजम कभी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। बानी PTI ने कश्मीर और भारतीय जारियत पर इजलास में भी शरीक नहीं हुए। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। कमेटी से खिताब में कहा PTI उनसे मशवरा करती तो वो इजलास में आने का जरूर कहते। सियासी क़यादत और कौम को किसी मकमसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। चीनी की कीमतों पर कायम कमेटी का इजलास आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का वफ्द भी इजलास में शिरकत करेगा। पैका एक्ट के तहत रावलपिंडी के थाना वारिस खान में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इदारों के खिलाफ बेबुनियाद मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया। गैर मुनासिब पोस्ट करने पर मुलजिम मोहम्मद रेहान गिरफ्तार, अडियाला जेल मुंतकिल। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से मेडिकल स्टोर मालिक जाम बहक। औरंगी टाउन में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। रूस यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 रोज के लिए हमले रोकने पर रजामंद। रूसी सदर ने यूक्रेन की तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला आज करेंगे। रूस 23 जख्मी यूक्रेनी फौजी भी हवाले करने पर तैयार। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की फोन पर गुफ्तगू 2 घंटे से जायद जारी रही। रूसी सदर ने कहा कि हथियार डालने की सूरत में आलमी कानून के मुताबिक यूक्रेनी फौजियों की जिंदगी की जमानत देते हैं। यूक्रेनी फौज को फिर से मुसल्ला न किया जाए। यूक्रेनी फौज में अवाम की जबरी भर्ती ना हो। यूक्रेन को गैर मुल्की फौजी इमदाद इंटेलिजेंस बंद की जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन के साथ यूक्रेन अमन मुआहिदे पर गुफ्तगू नतीजा खेज रही। हम मुकम्मल जंग बंदी के लिए तेजी से काम करेंगे। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने कहा कि यूक्रेन जंग पर रूस से इतवार को जद्दा में बात होगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करते हैं, लेकिन जानना चाहते हैं रूस ने अमरीका को क्या पेशकश की। ये भी जानना चाहते हैं कि अमरीका ने रूस को क्या पेशकश की। पुतिन की शराइत जाहिर करते हैं कि रूस जंग बंदी के लिए तैयार नहीं। अमरीका के रात यमन के 10 मकामात पर हमले। शहर सादा में गवर्नरेट को निशाना बनाया गया। यमन पर अमरीकी जहाज से मिसाइल दागे गए। हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के रहनुमा ने कहा अमरीका के साथ हालत जंग में है, जंग की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। UAE और सऊदी अरब जंग में गैर जानिबदार रहें। गजा का मुहासरा खत्म हुए बगैर जंग खत्म नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की दस्तावेजात जारी कर दी। दस्तावेजात 80,000 सफ़हात पर मुश्तमिल। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के सेंटर फॉर पॉलिटिक्स डायरेक्टर का कहना है कि जो लोग जॉन एफ कैनेडी केस से बड़ी चीजों की तवक्को कर रहे हैं उन्हें मायूसी होगी।
अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने सदर ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज का मुआवजा करने से इनकार कर दिया। कहा, अदालती फैसलों पर इख्तिलाफ की बिना पर किसी जज का मुआवजा मुनासिब नहीं। इस मकसद के लिए मामूल का अपैलेट जायजा मौजूद है। सदर ट्रंप ने मुतालबा किया था उनके खिलाफ हुक्म जारी करने वाले वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चीफ जज जेम्स ई बॉसबर्ग का मुआवजा किया जाए। जज ने ट्रंप इंतजामिया को हुक्म दिया था कि वो हालत जंग के दौर के मुतनाज़ अथॉरिटी इस्तेमाल करके वेनेजुएला के गैंग अराकीन को उस वक्त तक डिपोर्ट न करें जब तक कि कार्रवाई जारी है। ताहम व्हाइट हाउस ने अगले रोज कहा था 137 अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया है। ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि जज बॉसबर्ग इंतहाई दाएं बाजू के पागल शख्स हैं और टेढ़े दिमाग के जजेस में से एक हैं जिनके सामने उन्हें पेश होना पड़ा था। उनका हर सूरत मुआवजा होना चाहिए। आलमी खलाई स्टेशन में फंसे 2 खलाबाज बहिफाजत वापस आ गए। फ्लोरिडा के साहिल के करीब लैंडिंग नासा के 2 और खलाबाज भी उनके हमराह वापस आए। बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स गुज़िश्ता साल बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के पहले इंसानी मिशन के तहत खला में गए थे। खलाई जहाज में फनी खराबी के बायस वो स्पेस स्टेशन पर ही रुकने पर मजबूर हो गए थे। और पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड डुनिडन से ऑकलैंड पहुंच गया। कौमी T20 स्क्वाड कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा मैच जुमे को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दूसरे T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है।